how the information processed through sensory memory, short-term memory and long-term memory. इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है तीनों मेमोरी सिस्टम में, मतलब वन बाय वन कैसे जाती है इंफॉर्मेशन. हाउ डज इंफॉर्मेशन ट्रेवल फ्रॉम वन स्टोर टू अनदर स्टोर. स्टोर मतलब सेंसरी फर्स्ट स्टोर, शॉर्ट टर्म मेमोरी सेकेंडरी स्टोर एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी थर्ड स्टोर. तो मेमोरी सिस्टम में मेमोरी कैसे ट्रांसफ़र होती है. तो ये मॉडल दिया एटकिंसन एंड सिफरिन ने. Atkinson and Shiffrin proposed the notion of the control process, which function is to monitor the flow of information through various memory store. कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू एक से दूसरे में जा रही है. ऑल इंफॉर्मेशन विच आवर सेंस रिसीव. देखो सेंसरी मेमोरी है. सेंसरी मेमोरी पहली स्टेज है मेमोरी की. यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिसीव की जा रही है फ्रॉम आवर सेंसरी ऑर्गन, मतलब नाक कान. All information which our senses receive are not registered, only the information which is attended to enter the short-term memory from sensory register. देखो हम सेंसरी मेमोरी मतलब एक फोटोग्राफिक मेमोरी, हमने इन चीज़ों को देखा, ये विद इन अ सेकेंड ख़त्म हो गई. तो जो सेकेंडरी मेमोरी सिस्टम या शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएंगे वही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो पहले स्टेज पे ख़त्म हो गई. तो सेंसरी मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, पर टाइम ड्यूरेशन 1 सेकेंड. उसके बाद कुछ चीज़ें जाएंगी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो रजिस्टर होंगी वहाँ पर. तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें रहेंगी लेस देन 30 सेकेंड, बट इसकी कैपेसिटी सेंसरी मेमोरी से कम है. तो ऑल इन्फॉर्मेशन विच आर आवर सेंस रिसीव आर नॉट रजिस्टर्ड. सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे रिसीव की वो सब स्टोर नहीं हुई, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ही स्टोर हुई. तो जो स्टोर हुई वो चली गई शॉर्ट टर्म मेमोरी में. द शॉर्ट टर्म मेमोरी देन सेट्स इनटू मोशन अनदर कंट्रोल प्रोसेस. पहले तो कंट्रोल हो प्रोसेस हुई, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन नहीं गई, कुछ इन्फॉर्मेशन ही गई. कहाँ गई? सेंसरी मेमोरी से लेके शॉर्ट टर्म मेमोरी में. तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या हुआ फिर? यहाँ हुआ मेंटेनेंस रिहर्सल. तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन आई है वो मेंटेनेंस रिहर्सल हुई टू रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर एज मच टाइम एज रिक्वायर्ड. तो पहले कंट्रोल प्रोसेस हुआ कि सेंसरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या जाएगा. शॉर्ट टर्म मेमोरी में हुई फिर मेंटेनेंस रिहर्सल कि ना आगे बढ़ाया जाए कि ना बढ़ाया जाए. तो जिसकी मेंटेनेंस हो गई वो आगे बढ़ जाएगा और जिसकी नहीं हुई वो ख़त्म हो जाएगी इन्फॉर्मेशन. तो शॉर्ट टर्म मेमोरी देन सेट्स इनटू मोशन अनदर कंट्रोल प्रोसेस. ये है मेंटेनेंस रिहर्सल. रिहर्सल का मतलब होता क्या है? रिहर्सल सिंपली मेंटेन इंफॉर्मेशन थ्रू रिपीटिशन. रिहर्सल मतलब रिपीटिशन. एंड व्हेन सच रिपीटिशन डिसकंटिन्यू, अगर ये रिपीटिशन रोक दिया जाए तो इन्फॉर्मेशन ख़त्म. तो मेंटेनेंस रिहर्सल का मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन को अगर आगे भेजना है तो हमें इसे रिपीट करना पड़ेगा. और रिपीट किया तो आगे जाएगी, अगर नहीं किया तो ख़त्म हो जाएगी. अनदर कंट्रोल प्रोसेस विच ऑपरेट इन शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ टू एक्सपेंड इट्स कैपेसिटी. मतलब जैसे कि चंकिंग. शॉर्ट टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन को हमें रिपीट करना है, रिवाइज करना है, तभी वो आगे बढ़ेगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में. तो इसी कई सारी टेक्निक है, उसमें से एक है चंकिंग, मतलब एक चंक बना देना. जैसे कि 1947 1949 2004 है, ये एक पूरा नंबर है, इसका एक चंक बना दिया 1947 1949 एंड 2014. तो इस तरह से चंक बना के वो चीज़ें हम याद रख सकते हैं, तब तक इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र ना हो तब तक. इससे मतलब सेंसरी मेमोरी से इन्फॉर्मेशन गई शॉर्ट टर्म मेमोरी में. शॉर्ट टर्म मेमोरी में हो रही है मेंटेनेंस रिहर्सल. मेंटेनेंस रिहर्सल हम कर रहे हैं मेमोरी इस इन्फॉर्मेशन को इतना टाइम तक रखने के लिए जितना उसका टाइम है, टाइम लिमिट है. अगर हमने उसे रिहर्सल कर ली तो वो रह जाएगी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी चीज़ें. अगर नहीं की तो इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी. तो इसकी मेंटेनेंस रिहर्सल की एक टेक्निक है चंकिंग, मतलब चंक बना के याद करना. फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन रह गई, मतलब पहले तो सेंसर मेमोरी गई, सेंसरी मेमोरी से कंट्रोल जो चीज़ें गई वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई. शॉर्ट टर्म मेमोरी में हुआ क्या? मेंटेनेंस रिहर्सल. अब चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं फ्रॉम द शॉर्ट टर्म मेमोरी इंफॉर्मेशन इंटर द लॉन्ग टर्म मेमोरी. अब जिनकी रिहर्सल हुई है वो
इंटर कर गई हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन गई है थ्रू एलाबोरेटिव रिहर्सल, मतलब रिपीटेशन कई बार हुआ है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में हो रहा था मेंटेनेंस रिहर्सल, लॉन्ग टर्म मेमोरी में होगा एलाबोरेटिव रिहर्सल। एलाबोरेटिव रिहर्सल क्या करता है, अटेम्प्ट करता है टू कनेक्ट द टू बी रिटेन्ड इन्फॉर्मेशन टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखो लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहले से भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब इस जो पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है उसके साथ जो नई नॉलेज या इन्फॉर्मेशन आ रही है उसे कनेक्ट करने का काम करते हैं एलाबोरेटिव रिहर्सल। रिहर्सल मतलब नेक्स्ट लेवल पे। एलाबोरेटिव रिहर्सल अटेम्प्ट करता है टू कनेक्ट द टू बी रिटेन्ड इन्फॉर्मेशन, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन आई है और जो इन्फॉर्मेशन पहले से ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में है उसे लिंक करने का। द नंबर ऑफ एसोसिएशन you can create around the new information will determine its permanence। मतलब जितना हम नई इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट कर लेंगे पुराने वाले इन्फॉर्मेशन से जो कि हमारी मेमोरी में स्टोर है, वो उतनी अच्छे से याद रहेगी। मतलब लिंक करना, हमें कनेक्ट करना, एसोसिएशन बनानी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इनकमिंग इन्फॉर्मेशन इन एज मैनी वेज एज पॉसिबल। जितने ढंग से हम जोड़ सकते हैं नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी इन्फॉर्मेशन से, उतना ही वो अच्छा है लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहने के लिए। वी कैन एक्सपेंड द इंफॉर्मेशन इन सम काइंड ऑफ लॉजिकल फ्रेमवर्क। कोई लॉजिकल फ्रेमवर्क में उसे सेट कर लो। लिंक इट टू द सिंपल मेमोरीज और एल्स कैन क्रिएट ए मेंटल इमेज। मतलब किसी भी टेक्निक से हमें नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक करना है, एसोसिएट करना है इस तरह से कि वो उसी में मिल जाए, तभी वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन टिकेगी। तो 3 मेमोरी है, सेंसरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में विद इन ए सेकेंड इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो कुछ ही इन्फॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी से जाएंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी में। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का टाइम है 30 सेकेंड। तो यहाँ पर होती है मेंटेनेंस रिहर्सल। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से बस जाती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी ना, तो वहाँ से कुछ जाएंगे चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन फिर वो यहाँ होती है एलाबोरेटिव रिहर्सल। एलाबोरेटिव रिहर्सल में वो चीज़ें जो हमारी पुरानी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज हमारे इसमें है, मेमोरी में स्टोर है, उससे लिंक करते हैं। तो चीज़ें लंबे टाइम तक के लिए नई इन्फॉर्मेशन भी स्टोर हो जाती है। अगर लिंक नहीं कर पाते हैं तो वो चीज़ें स्टोर नहीं हो पाती, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं फिर।